बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते, मेहनत कश लोग बहानेबाज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। रोहतास सर वो जुगनू है, वो चिराग जब वो जले तो कई घर रोशन हुए। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। इससे पहले मैं एमएस कलानिया सर से रिक्वेस्ट करूं कि वो आए डाइस पर। मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि 9 बजे डाइनिंग लाउंज में आपके लिए खाने का भी इंतजाम किया गया है, प्लीज़ वो खाकर ही जाएं। एमएस कलानिया सर प्लीज़, डाइस आपका है, आइए। तब तक तालियां बजती रहें। सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और हमारे अन्य जितने महानुभाव, संत और महापुरुष जो हुए हैं उन सबको नमन करता हूँ। उसके बाद आज की सभा के मुख्य अतिथि डी.आर. राजशेखर जी, एडिशनल सेक्रेटरी लोकसभा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आदरणीय चौहान साहब, रोहतास बंकड़ जी जो इस कार्रवाई को 96 से यहाँ तक लेके आए हैं, नूनवाल जी, यशपाल जी, मीना जी, राजकुमार जी, दलपत जी जो पुरानी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रहे हैं, यहाँ तक लेके आए हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आज की जो नवनिर्वाचित एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है उन सबको अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस कार्य को और आगे तक ले जाएं, वहां तक ले जाएं जहां तक हम सोच ना पाए। साथियों, रोहतास बंकड़ जी के बारे में ज़्यादा कुछ कहना बचा नहीं है, आप सब लोग वैसे जानते हैं, पुराने इन्होंने अपना डिटेल वर्णन दिया है। 1996 से जब से जाती हुई सेक्शन अफसर की जो इनकी कोर्ट केस इन्होंने 98 में जो अपनी संस्था रजिस्टर कराई, उसमें जो पुराने साथी थे उससे 25-26 साल का जो संघर्ष है, कैट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और 2014 की जजमेंट जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट थी, वो सीएस में इम्प्लीमेंट हुई, ऑल इंडिया में नहीं इम्प्लीमेंट हो पाई। मैं चाहूँगा कि अब जो नई कमेटी आई है वो इस संस्था को, जो मेरा सपना है कि एक नए मुकाम तक, उस मुकाम तक ले जाए जहां हम जब यहां सब लोग बैठे हैं, पहले मैं नई कमेटी की बात करूंगा, बाद में मैं उस बात में कंक्लूड करूंगा। नई कमेटी जो बनी है, इस कमेटी में नए साथी हैं, ऊर्जावान हैं, तकनीकी से युक्त हैं और बहुत कुछ कर गुजरने का मादा मैं देख रहा हूं। पिछले कुछ दिन से व्हाट्सएप से भी देख रहा हूं, काफ़ी कुछ जजमेंट हो गई है। साथ में आपने आज प्रदर्शित भी कर दिया है, नई वेबसाइट जो शुरू की है, साथ में जो नई मैगजीन की शुरुआत आपने की है, ये सारे उदाहरण अच्छे कदम हैं। और इन सबको के साथ जो नई ऊर्जा है, उस नई ऊर्जा के साथ पुराना जो अनुभव आपको मिल रहा है, यशपाल जी 2017 में मैं इलेक्शन ऑफिसर था, जब ये लास्ट इलेक्शन हुए थे, तो जब ये कमेटी बनी थी तब नए लोग यशपाल जी उस टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे कमेटी के अंदर। उससे पहले डी.आर. के मुथुराजा जी भी थे, ज़्यादा सहयोग उनका नहीं रहा, तो हमें यशपाल जी एक हीरे के तौर पे हमें मिले और वाकई हम अब आज महसूस करते हैं कि उस समय इनका सिलेक्शन जो था वो एक बहुत ही उचित निर्णय था कि इस संस्था के लिए और आप सबके लिए। साथियों, इस मुकाम को यहाँ तक पहुँचाने में जितना रोहतास बंकड़ जी का संघर्ष रहा है और जितना उनको साथियों सहयोग मिला है, उसमें मैं यहाँ दो विशेष व्यक्ति जो हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं, चौहान साहब और डी.आर. राजशेखर जी,
मैं कह रहा हूं अगर इन दो महानुभावों का हमें साथ नहीं मिलता तो शायद हमारे लिए डगर इतनी आसान ना होती। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे लोग जो पंडाल में हैं एक बार ताली बजा के उनका हार्दिक स्वागत कीजिए। रोहतास बांगड़ जी की हमारी मुलाकात या तो तीर्थन साहब के कमरे में कमीशन में होती थी या जब कभी सेक्रेटरी रिफरेंस देती तब होती थी। हम 2003 के अंडर सेक्रेटरी हूँ मैं, और 2003 के बाद जो डिप्टी सेक्रेटरी के प्रमोशन के लिए हम उसके लिए लड़ते थे और रोहतास जी अपने इस मुकाम के लिए लगे हुए थे। तो तीर्थन साहब कहते हैं आप साथ मिलकर लड़िए, हमें पता नहीं है। तो मैं कहा रोहतास बांगड़ कौन है, इनसे मिले तो सही। तो कहता अगली बार जब आएंगे मैं आपको मिलवाऊंगा। तो हम जो सारे अंडर सेक्रेटरी थे वो रोहतास बांगड़ जी हम सब ने मिलकर इस कार्य को यहाँ तक लाए और इन्होंने मेरे को इतनी इज्जत दी कि तभी से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। और जो पुराने और जो नयों का योगदान था, जो मान सम्मान इन्होंने मुझे दिया, मैं सोच रहा हूँ कि अब जो नई जो पीढ़ी आ रही है, नई जो जवान शक्ति आ रही है, और उनके लिए अच्छी बात है कि आपने रोहतास जी को पैटर्न बनाया है। और यशपाल जी जो उनके हाथ में नई कमान आई है, ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है। तो उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस मुकाम को और आगे तक ले जाएंगे। नई टीम में एक परसेप्शन का एक सवाल होता है। हर चीज में आप आज देख रहे हैं कि हर चीज में परसेप्शन क्रिएट होती है, उसके बाद माहौल बनता है और उसके बाद लोगों में विश्वास पैदा होता है। ये तीनों चीजों का थोड़ी झलक आज मुझे मिल गई यहाँ पे। नई टीम ने परसेप्शन भी क्रिएट की है और एक माहौल भी बना दिया है आज यहाँ, और मुझे लगता है इस परसेप्शन और माहौल से लोगों के अंदर विश्वास भी आएगा और आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। एक बात मैं और कहूँगा कि जो नई बॉडी आई है बहुत प्रोएक्टिव होकर हमें काम लेना है। वो आपने दिखाया है प्रोएक्टिव आप हैं, प्रोएक्टिव है होइए, वो प्रोएक्टिव के बिना गुजारा नहीं है। लेकिन साथ साथ मैं एक चीज चाहूंगा कि जब आपकी अगली जनरल बॉडी जब भी हो, उस जनरल बॉडी में मेरा एक सुझाव है कि आप बजाय पदाधिकारी के, अमूमन होता है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो अपनी बातें उसमें रखती है, मीटिंग में रखती है, और जो आम मासीज है उनकी बातें नहीं सुनी जाती। तो मैं चाहता हूं कि जो अगली जनरल बॉडी कोई हो आपकी, साल में एक बार जनरल बॉडी बनी है और उसमें जितने आप उनसे नाम लीजिए, पहले हर कैडर से भी आपने जिन बोलना है, अपनी बात कहनी है, वो अपने नाम हमें दे दीजिए। आपके पास 30, 40, 50 जो भी 25-30 नाम आते हैं उनको 2-2 मिनट का 4-4 मिनट का स्लॉट दीजिए, और उस स्लॉट से क्या होगा आपको एक प्रॉपर फीडबैक मिलेगा। और वो जो फीडबैक है उस फीडबैक के ऊपर आधारित करके आप अपनी प्लान बनाइए कि स्टेनो के लिए हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, क्लास 4 के लिए हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, सेक्शन ऑफ सेकेंडरी के पास ये प्रॉब्लम आ रही है। और साथ में ये भी कहूंगा मैं कि ये सिर्फ 15 आदमियों की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी बाकी जो आम सदस्य हैं उनकी भी है कि वो भी अपनी समस्याओं को, अब तक जो अनुभव रहा है कि वो गलियारे के अंदर बैठ के शिकायत तो कर देते थे कि अंदर से वो अपना केस लड़ रहे हैं, बाकी केस में नहीं लड़ते, लेकिन वो अपनी 2 लाइन लिख के नहीं देते वो कि मेरी कोई प्रॉब्लम है। तो जो भी साथी जो मेंबर हैं, मेंबर आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। जब तक मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे और अपना फीडबैक नहीं देंगे, तब तक कोई संस्था आगे नहीं चल सकती। सिर्फ 15 आदमियों में से काम करने वाले 2-4 लोग रह जाते हैं। मैं भी द्वारका में एक संस्था से जुड़ा हूं, 15 साल से मैं फाउंडिंग मेंबर वहां का। एक संस्था शुरू की थी डॉक्टर अम्बेडकर चेतना मंच, आज वहां 300 मेंबर्स हैं, लेकिन काम करने वाले वही 4 लोग मिलते हैं, 15 में 4 लोग मिलते हैं और 2-3 लोगों के ऊपर काम सारा आ जाता है। तो ये हमारी जो राजनीतिक चेतना है, इस चेतना के अंदर लोकतंत्र की भागीदारी, हम कहते हैं कि लोकतंत्र बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन पार्टिसिपेशन में आते कितने लोग हैं? अब भी यहाँ पूरे लोग हमारे नहीं हो पाए, मेंबर को जबरदस्ती बना रहे हैं। और मेरी भी कमेटी के पिछले 15 दिन पहले इलेक्शन करवाए हैं और बुला के उनके नाम भरे गए हैं। तो ये हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन करते कुछ नहीं है। अपने अंदर सोचना पड़ेगा। और हम कौन यहां बैठे हैं? मैं कह रहा हूं आप जो लोग बैठे हैं ये आम आदमी नहीं है, आप बहुत खास आदमी हैं। अपने आप को पहचानो। ये सेंट्रल सेक्रेटरीट की ताकत है आपकी, जो है आपके दम पे सेंट्रल सेक्रेटरीट चल रही है, आपके दम पे इस समाज को उम्मीद है, इस समाज को आपसे बहुत उम्मीद है। लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा। कम से कम हर मेंबर, या तो कोई मेंबर बने ना इस बॉडी का, और बने तो कम से कम सोचे कि मैं 1 घंटा रोज इसके लिए दूंगा। क्या हम अपने व्यक्तिगत काम नहीं करते? अपने परिवार में घर में शादी होती है तो हम पूरा काम नहीं करते, अकेले संभालते हैं। जब संस्था कोई काम आता है तो मुझे कोई काम नहीं है, आज मुझे दांत दिखा के आना है, आज मुझे वहां जाना है, आज मुझे वहां जाना है। तो ये शिकायतें में छोड़ना पड़ेगा। हमारे महानुभाव कौन थे, किसके संतान है हम?
बाबा साहब की संतान है, जिन्होंने अपने 2-2 बच्चे, एक-एक बेटी अपनी कुर्बान कर दी। किसके लिए? हम सब के लिए। और हम अपना रोज आधा घंटा नहीं निकाल पाते, 1 घंटा नहीं निकाल पाते, किसी से बात नहीं कर पाते साथियों से। तो जब तक हम बात नहीं करेंगे, संवाद नहीं होगा, परस्पर एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर हैं डेली अपने साथियों से बात करें, रोज बच्चे 2-4 आदमियों से आदमी से बात करें, फीडबैक लें और उस फीडबैक के ऊपर काम करें। जब तक हम उस फीडबैक के ऊपर काम नहीं करेंगे, सारे मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक ये मुहिम आगे नहीं चल पाएगी, बाकी संस्थाओं की तरह रहेगी। ठीक है, जरूरत बांकरी जी आज तक यहां तक ले आए हैं, आगे नई वीडियो से भी उम्मीद है, बहुत अच्छी उम्मीद है। आपने एक बड़ी राइजिंग जो फीलिंग आ रही है, लेकिन साथ साथ जो कमजोरियां हैं ये बताना भी मेरी जरूरत है कि मैं अगर नहीं बताऊंगा तो मैं अपने साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा यहां खड़ा होकर। तो ये मैं आप सबसे कह रहा हूं। और ये जो सेंट्रल सेक्रेटरी की जो है, चौहान साहब हमारे पास इतने लायक हमारे हैं, लीगल फैकल्टी के हैं, पार्लियामेंट से हमें सहयोग मिलता है, और हमें क्या चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि ये जो संस्था है, ये आप इस संस्था को एक नेशनल लेवल की एक एसोसिएशन बनाइए। आप टेक्नोक्रेट हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, फीडबैक आप बना रहे हैं, लेकिन साथ में काम करके इसको नेशनल लेवल की एक ऐसी कमेटी बनाइए कि जो स्टेट लेवल की जो हमारी जो एसोसिएशन है, स्टेट्स की, हर एक स्टेट्स की है, वो आपकी तरफ आप उठा के देखे, आपके पास आए और आपको मदद करें, एक गाइडिंग फोर्स बने। तो इस गाइडिंग फोर्स बनना है आपने, और ये मैं उम्मीद यहां से लेके जा रहा हूं। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।